सत साहेब, साधु भाई सभी को राम राम। साधु भाई, आप सभी से एक निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है इस दास की। कुछ लोग गुरुजी कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे साहिब जी, कुछ गुरुदेव। आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, ऐसे शब्दों से कृपया संबोधित ना करें इस दास को। ये दास केवल दास है, आप इसे अपना भाई कहिए। सभी एक ही गुरुजी से नामदान लेते हैं तो हम आपके गुरु भाई हो गए। गुरु भाई नहीं कहना है, दास कहिए, सेवक कहिए, सेवक ब्रह्म प्रकाश कहिए, सेवक जी कहिए, लेकिन गुरु नहीं। ना ही गुरु, ना ही साहिब, ना गुरुदेव। हम किसी के ना गुरु हैं, ना साहिब हैं, और ना ही गुरुदेव हैं। जो हैं केवल गुरुजी हैं, वही हैं जो हैं। साहिब केवल एक ही हैं कि वो परमात्मा। कौन? कबीर साहिब, बस, और कोई साहिब नहीं। तो इसीलिए इस दास का उम्मीद करता हूं कि आप ये नम्र निवेदन मानेंगे, क्योंकि जब आप इस प्रकार के शब्दों से संबोधित करते हैं तो आप नहीं जानते माया के रंग को। ये माया जो है, साहिब कहते हैं, मोटी माया सब तजी, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओ लिया, झीनी सबको खाए। कि ये जो मोटी माया है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब त्याग देते हैं, अहंकार त्याग देते हैं। लेकिन जो बारीक माया है ना, झीनी माया, ये पीरों को खा जाती है, पैगंबरों को खा जाती है, औलियाओं को खा जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को खा जाती है। इस झीनी माया ने किसी को नहीं छोड़ा। तो ये अधम दास, ये तो एक मनुष्य मात्र है। तो इस दास पर कृपा कीजिए ताकि हम इस माया से जितना हो सके बचे रहें, इस अहम भाव से। जो साहिब कहते हैं कि लालच तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह है, मान बड़ाई ईर्ष्या मुश्किल तजना ये। लोग मान बड़ाई के चक्कर में फंस जाते। ओहो, मुझे तो सब लोग गुरुजी कहते हैं। ना जी, हम महंत हो गए। वो जो स्वयं को ऐसा कहते हैं, उनका अहंकार उतना ही बढ़ता जाता है और अंत में वो सब के सब गड्ढे में गिरते हैं। हमने देखा है ऐसे लोगों को, जो छोटी छोटी बातें, जो परमात्मा के नाम में सुमरन में नहीं रहते, जो ये देखते हैं हम इतने बड़े हो गए, हमसे राम राम रामा कृष्णा की कि नहीं, हमें नमस्कार किया कि नहीं, हमें सत्साहेब बोली कि नहीं, हमें साहिब बंदगी की कि नहीं। ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। ये झीनी माया होती है, और माया ऐसे ही फंसाती है और ऐसे ही जीव के अहंकार को बढ़ा देती है, और जीव को पता भी नहीं लगता। तो इसीलिए इस दास का नम्र निवेदन है, बार बार हाथ जोड़ के इस प्रकार के शब्दों से कृपया इस दास को संबोधित ना करें। अब आज के जो वाणी है, जो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज बताते हैं मन के बारे में। मन का सारा भेद खोलेंगे, मन के अंग में बताएंगे मन वास्तव में है क्या, मन कैसे काम करता है, मन कितने प्रकार का है, मन कैसे फंसाता है, मन कौन है, मन का स्वरूप क्या है, मन किस प्रकार से मुक्ति का कारण बनेगा, किस प्रकार से मन बंधन का कारण बनेगा, मन का स्वरूप क्या है। ये सब कुछ मन के बारे में बंदी छोड़ गरीबदास महाराज बताते हैं। तो आइए उनकी वाणी को देखते हैं और श्रवण करते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं साहिब मन के अंग में। कहते हैं, यो मन गिरा आकाश ते फूटा लाल रतन, फिर उल्टा मिलता नहीं कीजय कोटि जतन। कि ये जो मन है, ये मन कहाँ से गिरा? आकाश से, यानी कि ये ऊपर से अर्श से फर्श पर आ गया। फूटा लाल रतन, और इसके बाद आगे भी कहा है, फूटा पारस लाल, फूटा देख पदम। क्यों कहा? आगे ये सब चीजें बताई गई है। यो मन गिरा आकाश ते, हो गया चकनाचूर, हो गया धामाधूल, हो गया गारत गोर। ये सारी चीजें क्यों बताई गई? कि भाई ये मन जो था, ये क्या था? ये पारस था, ये लाल था, ये सोने की तरह था, लेकिन ये गिरकर चकनाचूर हो गया। कहाँ गिरा? कैसे गिरा? साहिब कहते हैं, फिर उल्टा मिलता नहीं कीजय कोटि जतन, फिर उल्टा मिलता नहीं या का कौन हवाल, फिर उल्टा मिलता नहीं रात्या फिरे उधम। तो ये सब साहिब ने क्या कहा? साहिब ने कहा कि भाई ये परमात्मा के सुमरन में लगा हुआ था मन,
इतनी ऊंची स्थिति इसने पाई हुई थी, लेकिन ये उस ऊंची स्थिति से ये गिर गया। और ये गिर गया तो अब ये क्या है कि अब ये वापस नहीं मिलता है। बहुत जतन करने पड़ते हैं, कीजिए कोट जतन, करोड़ों जतन करो अब इसके लिए। और फिर क्या कहा, या का कौन हवाल, कि भाई अब इसका क्या होगा, क्योंकि ये अब उल्टा नहीं मिलता परमात्मा से, ये वहां से टूट गया, अब ये उसे याद ही नहीं करता। रात्या फिरे उधम, उधम मचाता फिरा, ये फिर रहा है संसार में। रात्या यानी कि रतना, किस चीज में रता हुआ है, उधम मचाने में, इस संसार में धमा चौकड़ी में ये उलझा हुआ है। और क्या कहते हैं कि ये मन गिरा आकाश ते हो गया चकनाचूर, लख 84 मन बसी गधा कुत्ता सूर। कि ये मन आकाश से गिरा, उस परमात्मा के पास से गिरा, और कहाँ आ गया, इस धरती लोक में। और यहां पर आकर ये क्या हो गया, चकनाचूर। चकनाचूर का अर्थात ढेर सारे अनंतों अनंत इसके टुकड़े हो गए, अर्थात ये मन अनंत अनंत जगह फंस गया। लख 84 मन बसी, ये 84 लाख योनियां इसके मन में बस गई अब, और इसके मन में बसी, इसी कारण ये गधा, कुत्ता, सूअर, इस प्रकार की योनियों में ये जाता है। तो ये सब क्यों बसा, ये सब क्योंकि इसने परमात्मा की बंदगी छोड़ दी, इसीलिए ये चकनाचूर हो गया। फिर क्या कहते हैं, हो गया धामा धूल, यानी कि धूल में मिल गया। हो गया गारत गोर, कि यानी कि गोर माने जो कुड़ी होती हैं, कूड़ा, कूड़े का ढेर, ठीक है, कि उसमें मिल गया, ये कूड़ा बन गया ये। क्यों, क्योंकि परमात्मा का नाम छोड़ के, और इसने बाकी सारी 84 लाख की 84 मन में बसी पार ब्रह्म गया भूल, उस परमात्मा को भूल गया। पार ब्रह्म सो तोड़, कि उस परमात्मा से इसने नाता तोड़ लिया मन ने, इसीलिए ये 84 के अंदर फंस गया। अब अगर इसको मिलना है तो उससे नाता जोड़ना होगा, लेकिन वो इससे जोड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि ये अब इस माया में फंस गया। क्या कहा, ग्रीब योमन गिरा आकाश ते, हो गया खंड बिहंड, लख 84 मन बसी जुगन जुगन जमदंड। योमन गिरा आकाश ते, माया कार गुलाम, लख 84 मन बसी भूल गया है राम। ये मन आकाश से गिरा और खंड खंड हो गया और 84 में फंस गया। अब ये युगों युगों से जम का दंड भोग रहा है। जम अर्थात काल, काल का दंड भोग रहा है, ये काल इसे दंड दे रहा है। ये ऊपर से गिर के माया का गुलाम बन गया, और अब 84 लाख योनियों में आकर ये उस राम को भूल गया, जिसका ये सुमरन करता था, पेट में भी जिसका सुमरन कर रहा था, उसको भूल गया बाहर आते ही। फिर कहते हैं, एक मन के 5 है, 5 5 के 5, ताता थेई हो रहा, नाचे बहुविधि नाच। क्या कहते हैं कि ये मन जो है ना, ये एक है, मन एक है, लेकिन इस मन के 5 और हैं साथी। कौन है, इसकी इंद्रियां, इसकी इंद्रियां हैं, और 5 विकार इसके साथ लग गए, और 5 5 के 5 हैं। अब इनके भी 5 5 है, तो कितना हो गया, 5 5 25, यानी 25 प्रकृतियां। तो मन हो गया, इसकी इंद्रियां हो गई, ठीक है, और उसके बाद 25 प्रकृतियां हो गई, और ताता थेई हो रहा, नाचे बहुविधि नाच। और इनके चक्कर में पड़ के अब ये नाच रहा है। ताता थेई हो रहा मतलब अब ये नाच रहा है इशारे पे, इन सब के। नाचे बहुविधि नाच, अनेकों अनेक नाच नाचता है अब ये मन। कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, अनेकों अनेक कल्पनाएं करता है। गरीब एक मन का एक है, ये कै मन अनेक, ये कै मन विस्तार है, धारे नाना भेक। ध्यान से समझिए, एक मन का एक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो मन है वो तो एक ही है, और अगर ये मन जो है, अगर ये परमात्मा में लगा है तो ये मन एक ही रहता है। लेकिन जब ये परमात्मा को भूल जाता है तो यही मन जो है ये अनेक रूपों में हो जाता है, अनेक जगह भटकता है ये, क्योंकि इसने उस एक का ठिकाना छोड़ दिया। तो जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता यदि अपने मालिक के घर पे रहे तो उसे खाना पीना सब मिलेगा, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसका एक ही ठिकाना रहता है।
लेकिन यदि उसने मालिक का घर छोड़ दिया तो उसे पूरे मोहल्ले में घूमना पड़ता है एक एक टुकड़े के लिए। वही हाल इस मन का है कि अब इसके अनेक ठिकाने हो गए। ये कई मन विस्तार है, धारे नाना भेख। अनेकों अनेक ये भेख धारण करता है, अनेकों अनेक ये पहनावे पहनता है। ये सब कुछ इस एक मन का ही विस्तार है। ये कोई तिलक लगाता है, कोई छापा, कोई मूंड मुंडाता है, तो कोई लंबी जटाएं रखता है, कोई पीतांबर, कोई श्वेतांबर, कोई पगड़ी धारण करेगा, कोई गंजा रहेगा। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ मन के भेष हैं, मन के बनाए हुए। मन के कारण ही भाई, मन में आती है तभी तो कोई सफेद पहन लेता है, मन में आती है तो कोई अपना पीले पहन लेता है। साहिब कहते हैं, अब ध्यान से सुनिए, ये तो हो गया मन की बात कि भाई ये मन कैसे फंसा कि ये परमात्मा का सुमरन छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि ये 84 के योनियों के चक्कर में फंस गया, क्योंकि इसने जो 5 इंद्रियां 25 प्रकृतियां थी, इनके प्रपंच में ये फंस गया और उसके कारण अब ये नाच रहा है। और इसी मन का ये सारा विस्तार है। ये मन जिस जिस की कल्पना करता है वही चीज इसके सामने प्रकट हो जाती है। ठीक है, और यही सारे भेष धारण किए हुए हैं। तो सब कुछ क्या बताया कि ये मन का है। अब आगे क्या बताते हैं कि मन और क्या क्या है। ये जितना जो भी कुछ आप देखते हो सुनते हो, तो अब ध्यान से समझिए क्या कहते हैं। ग्रीव योमन ब्रह्मा विसन है, योमन शंकर शेष, योमन नारद जानियो, यामन को आदेश। ग्रीव योमन करता आप है, योमन नो अवतार, सुर असुरन में खेलता हरदम बारंबार। ग्रीव योमन कंसा केस है, योमन रावण राम, योमन क्षेत्रपाल है, योमन पूजे धाम। ग्रीव योमन हिरणाकुश भया, योमन है प्रहलाद, योमन नरसिंह अवतरा, खेले आदि अनाद। क्या कहा? ये मन ही ब्रह्मा है, मन ही विष्णु है, मन ही शंकर है, मन ही शेष है, मन ही नारद जानो। और ये मन को या मन को आदेश देने वाला ये मन ही है। मतलब क्या है कि सभी जीवों के अंदर मन ही है। इस आत्मा के साथ ये मन जुड़ा हुआ है। अब जिसका मन सृष्टि उत्पत्ति करता बन गया वो ब्रह्मा है। ये मन ही विष्णु बना हुआ है, मन ही शंकर है, मन ही शेष है, मन ही नारद, सब कुछ मन है। वास्तव में मन क्या है? तो जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कबीर साहिब ने बताया कि जो काल है वो काल मन के रूप में हर एक जीव के अंदर विराजमान है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब कुछ ये काल के अधीन है, सब कुछ ये मन ही बना हुआ है। जो भी कुछ है मन के कारण है, बंधन भी मन के कारण है। यो मन करता आप है, ये स्वयं ही कर्ता बन जाता है। जितने भी 9 अवतार धारण किए गए हैं ये सब कुछ मन के कारण धारण किए गए। मन ने इच्छा करी तो अवतार धारण किया और सुर असुरन में खेलता हरदम बारंबार। सुर और असुर सभी के अंदर ये मन बैठा हुआ है। ये बार बार कभी सुर बनता है, कभी असुर बनता है। ये सब कुछ मन ही है। मन ही कंस है, मन ही कंसा केस है, यो मन रावण राम। ये मन ही रावण है और मन ही राम है। सब कुछ मन ही है। कैसे है? यदि मन अच्छाई की तरफ चलता है तो वो राम है, और अगर मन बुराई ग्रहण कर लेता है तो वो रावण है। इसी प्रकार ये मन ही क्षेत्रपाल है और ये मन ही धामों को पूजने वाला है। पूजा कौन करता है? मन। मन के चलाई से तो सब चल रहे हैं। आपका मन मानता है पूजा के लिए तो आप पूजा करते हो, आपका मन नहीं मानता तो आप नहीं करते हो। ये मन ही हिरण्यकश्यप हुआ और मन ही प्रहलाद। भक्ति में यह मन लग गया तो यही प्रहलाद बन गया। यही मन अहंकार में स्वयं को भगवान कहने लगा तो यही हिरण्यकश्यप बन गया। यही मन नरसिंह अवतार धर कर आया। खेल है आदि अनाद, यानी आदि अनादि काल में ये मन ही खेल रहा है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर मन ना हो। इस सृष्टि में, इस सारे जगत में जो भी आया उसके अंदर मन अवश्य रहा।
बिना मन के इंद्रियां काम नहीं करती हैं। मन संकेत करता है इंद्रियों को, इंद्रियां दासी हैं इस मन की, और ये मन इन्हें काम पर लगाकर रखता है। तो जिसने अपने मन को साध लिया वो देव हो गया, जिसने नहीं साधा वो असुर हो गया। साहिब फिर आगे कहते हैं, ग्रीव यो मन तो चानोर है, यो मन सहस्रा बाहु, यो मन अंगद बाली है, यो मन की नहीं थाह। ग्रीव मन नर नारी, ग्रीव यो मन नर नारी भया, यो मन चकवे भूप, यो मन 84 पड़ा, मन के नाना रूप। ग्रीव यो मन मैला उजला, यो मन है हैरान, यो मन साधु सिद्ध है, यो मन है शैतान। ग्रीव यो मन गहला जानियो, यो मन प्रगट पीर, यो मन गैबी होत है, यो मन धरे शरीर। क्या कहा कि मन ही चाणूर है। चाणूर कौन था? चाणूर और मुष्टिक जो कंस के सेवादार थे, ये भी राक्षस हुए हैं। इनका वध किया था श्री कृष्ण और बलराम ने मल्ल युद्ध में मथुरा में। और मन ही सहस्राबाहु, सहस्रबाहु जिसकी भुजाएं परशुराम जी ने काटी, वो भी मन ही था। यो मन अंगद बाली है, बाली भी ये मन ही है और अंगद भी। अंगद श्री राम की शरण में रहा और बाली को श्री राम ने मारा। तो दोनों ही मन ही है। मन का जैसा स्वरूप होगा वैसा ही ये मन हो जाता है। ये मन अलग अलग स्वरूप धारण करता है, सबके अंदर मन है। तो इसीलिए कहा या मन की नहीं थाह, कि इस मन की थाह नहीं पाई जा सकती, सब कुछ ये मन है। ग्रीव यो मन नर नारी भया, यो मन चकवे भूप, कि ये मन ही पुरुष बना है, ये मन ही स्त्री बना हुआ है। ये मन चकवे भूप अर्थात छत्रपति, चकवे माने यानी चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती राजा हुए हैं वो ये मन ही बना है। मन 84 पड़ा, 84 के चक्र में भी इस मन को ही जाना पड़ता है। ये ना समझना कि आत्मा 84 नहीं, मन काटता है 84, क्योंकि मन के ही बंधन से तो सब कुछ बंधा हुआ है। आत्मा तो वो शक्ति है जिसके कारण शरीर काम करता है, जिसके कारण मन सारे संकल्प विकल्प करता है। तो क्या कहा? मन 84 पड़ा, मन के नाना रूप। इस मन के अनेकों अनेक रूप हैं। ग्रीव यो मन मैला उजला, मन मैला भी है, मन उज्जवल भी है। यो मन है हैरान, और यही मन हैरान भी है अपने ही स्वयं को देखकर कि भाई ये इसके कितने कितने रूप हैं। स्वयं मन हैरान है इसे देखकर। यो मन साधु सिद्ध है, यो मन है शैतान। यही साधु है, यही सिद्ध भी है, यही शैतान भी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से मन के अनेकों अनेक रूप हैं। फिर क्या कहा? ग्रीव यो मन गहला जानियो, यो मन प्रगट पीर, कि हमेशा हमारे साथ गेल रहने वाला कौन है? मन। और यो मन प्रगट पीर, और ये जो प्रगट प्रत्यक्ष में जो पीर है वो भी ये मन ही है। यो मन गैबी होत है, यो मन धरे शरीर। गैबी अर्थात परमात्मा को कहा गया है यहां, कि यही मन परमात्मा हो जाता है और यही मन शरीर भी धारण करता है। तो भगत जियो, यहां पे एक प्रश्न पैदा हो गया अब कि ये मन परमात्मा हो गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आगे इसे डिस्कस करेंगे। फिर आगे साहिब क्या कहते हैं? ग्रीव यो मन ज्ञानी मूढ़ है, यो मन चातुर चोर, यो मन अधिक मुलायमी, यो मन बड़ा कठोर। ग्रीव यो मन हीरा लाल है, यो मन पारस जान, यो मन कोड़ी हो गया, साईं बिना पिछान। ठीक है जी, कि जो मन है ये मन मूर्ख है और ये मन ही ज्ञानी है। मूढ़ माने मूर्ख, तो ये मन ही ज्ञानी है और मन ही मूर्ख भी है, और ये मन ही चतुर भी है, ये मन ही चोर भी है। ये सारा सब कुछ मन के ऊपर थोप दिया साहिब ने, क्योंकि आपकी इंद्रियों का जो स्वामी है वो है मन, और मन की जो स्वामी है वो है आत्मा। हम मन के स्वामी हैं। तो ये मन जो है ये अपनी इंद्रियों को काम पे लगाता है। अब इंद्रियां कहाँ लगती हैं?
आपकी कर्मेंद्रियां क्या करती हैं, ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं, वे सत्य का मार्ग चुनती हैं या फिर वे असत्य का मार्ग चुनती हैं, वो बड़ा जरूरी है। तो यदि ये मन उनको असत्य में जाने देगा तो ये मन भी उनके पीछे पीछे चलता है और ये मन कठोर बन जाता है, ये मन मूर्ख बन जाता है। और अगर यही मन अगर उसे सत्य के मार्ग पे अपनी इंद्रियों को चलाता है तो ये मन ही पीर बन जाता है, ये मन ही गैबी अर्थात स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ये मन भी परमात्मा ही हो जाता है। इस जगत में बंधन और मुक्ति का कारण कोई और नहीं है, स्वयं मन है। मुक्ति मन की होती है, आत्मा तो सदैव मुक्त है, आत्मा तो उस परमात्मा का अंश है। आत्मा को कोई दुख नहीं होता, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अगर कोई चीज है तो वो मन है, जिसके बंधने से आप बंधते हो। आप अपने परिवार को छोड़कर अगर कहीं जाते हो, समझिए आप ड्यूटी पर जाते हैं तो सुबह सुबह निकलते हैं तो क्या कहते हैं घर पे कि तुम चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगा समय से। अरे वो चिंता क्यों करेगी भाई, चिंता तो तुम कर रहे हो उसकी जाने से पहले, क्योंकि तुम्हारा मन पहले ही उसके अंदर फंसा हुआ है। परमात्मा की जगह आसक्ति कहाँ है, स्त्री में। इसीलिए तो साहिब ने यहां पर कहा कि यो मन नर नारी भया। ये मन जो है ये कहीं पुरुष बना हुआ कहीं नारी, क्योंकि उसमें ये आसक्त है। तो ये आसक्ति और इसका लगाव ही इसे ये चीजें बना देता है। अगर इसका लगाव परमात्मा के साथ है तो ये गैबी है, अगर इसका मन लगाव शरीर के साथ है तो ये शरीर धारण करेगा। ये अगर ज्ञान प्राप्त करता है तो ज्ञानी है, नहीं प्राप्त करता है तो ये मन मूर्ख है। ये मन ही चतुर है, मन ही चोर है, मन ही मुलायम है, मन ही कठोर है, मन ही हीरा लाल है। अगर ये मन हीरे लालों में अगर फंस जाता है तो, और ये मन ही पारस स्वयं है जो सब चीज को सोना बना दे, तो पारस भी ये मन ही है। लेकिन यदि ये मन बेकार की चीजों में फंस गया, परमात्मा का अगर इसने पहचान नहीं करी, इसने आत्म साक्षात्कार नहीं किया, सही मार्ग पे नहीं चला, तो ये मन कोड़ी हो जाता है, कोड़ियों के दाम हो जाता है ये मन। क्यों? साईं बिना पिछान। अगर उस परमात्मा को नहीं पहचाना तो फिर ये मन कोड़ी का है, ये कोई हीरा लाल नहीं है, ये फिर कीमती नहीं रहता, इसकी कीमत समाप्त हो जाती है। फिर साहिब क्या कहते हैं, ग्रीव मन ही कु मन मारता, मन ही करे सहाय, मन ही करद चलावता, मन कसाई गाय। ग्रीव मन ही राजा रंक है, मन ही आवे जाए, मन ही अस्थिर हो रहा, मन ही गोते खाए। ग्रीव मन ही गोपी ग्वाल है, मन जसोदानंद, मन कन्हैया किशन है, मन ही बांधे बंध। कि मारने वाला मन है और मरने वाला मन है और सहायता करने वाला भी मन है। हमारे मन में सहायता का भाव आता है तब हम किसी की सहायता करते हैं, अगर हमारे मन में क्रोध आता है तभी हम किसी को मारने दौड़ते हैं। ये मन ही करद चलावता, किसी जीव की हत्या करते हैं तो मन के अंदर उसको करने की इच्छा होती है, तब ये जीव करता है। मन कसाई गाय, कसाई भी ये मन ही है और गाय जो है वो भी ये मन ही है, क्योंकि मन गाय के अंदर भी है। साहिब कहते हैं मन ही राजा रंक है, मन ही आवे जाओ। राजा भी मन है, रंक भी, भिखारी भी मन है। आने जाने वाला आवागमन में जो बंधन में है, क्या कहा देखिए, मन ही आवे जाए। ये जो मन है यही आवागमन में फंसा हुआ है, जन्म मरण के चक्र में। ये मन ही अनेकों अनेक योनियों में घूम रहा है। मन ही अस्थिर हो गया, कि मन जो है स्थिर हो जाता है, और ये मन ही बार बार क्या कहा कि मन ही गोते खाए, कि ये मन जो है यही गोते खा रहा है। फिर क्या कहते हैं कि गोपी ग्वाल ये भी सब मन है, जसोदा और नंद बाबा ये भी मन है, मन ही कन्हैया कृष्ण है, और मन ही जो है वो सभी बंधनों को बांधे हुए है। तो कहने का अर्थ ये है कि सब कुछ मन ही है। इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब और सब केवल और केवल मन है, मन के अलावा और कुछ भी नहीं। मन के कारण ही इस संसार का इस सारा चक्र चल रहा है, मन के कारण ही जन्म मरण है।
गृह मन ही चित्रगुप्त भया, मन ही है धर्मराय, मन ही जम जोरा भया, मन ही को मन खाए। कि ये मन जो है यही चित्रगुप्त है। क्यों? क्योंकि आपके चित्र अर्थात जो प्रत्यक्ष है, गुप्त अर्थात जो गुप्त रूप से आपने कर्म किए, उन सब का लेखा जोखा रखने वाला चित्रगुप्त ये मन ही है। आपकी बुद्धि भूल जाएगी लेकिन मन को सब पता रहता है। मन साक्षी है आपके हरेक के कर्म का। वो काल मन रूप में आपके अंदर बैठा है। इसीलिए साहिब ने कहा कि मन ही है धर्मराय। कि वो धर्मराय कौन है? वो ये मन ही है। ठीक है। मन ही जम जोरा भया। जम और जोरा यानी कि यमराज और काल जो जोरा मृत्यु, ये दोनों के दोनों मन ही है। जब मन सोचता है मेरी मृत्यु होगी तो ये मरता है। मन सोचता है कि मैं मनुष्य हूँ, शरीर हूँ, तो ये जन्म और मृत्यु इसकी होती है। और जब मन को ये विश्वास हो जाता है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर के परे हूँ, तब ये उससे मुक्त हो जाता है। और साहिब कहते मन ही को मन खाए। ये मन ही मन को खा रहा है और कोई दूसरा नहीं है। मन ही माया मूल है, फूटा रतन अगाध, फिर उल्टा मिलता नहीं, यो मन आदि अनाद। कि ये मन जो है ये माया का मूल है। माया कहाँ से प्रकट होती है? मन से। अब मन क्या है? काल। काल को जो है, जो अद्या थी वो अच्छी लगी, उसने निगल लिया। फिर उसके गर्भ से ही वो जब बाहर आई तो उसके गर्भ से प्रकट हुई। तो काल है मन का स्वरूप। इसीलिए साहिब ने कहा कि मन जो है यही माया का मूल है। क्योंकि जितने संकल्प विकल्प हैं वो सब मन से प्रकट होते हैं। मन से ही सारे विचार पैदा होते हैं। इसीलिए साहिब ने कहा फूटा रतन अगाध। कि अरे इतना अगाध रतन था ये, लेकिन ये फूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। ये माया के चक्कर में फंस गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन विषयों में ये फंस गया। साहिब कहते हैं फिर उल्टा मिलता नहीं, यो मन आदि अनाद। कि ये मन उल्टा नहीं मिलता। फिर ये मन आदि से लेके अनादि तक हमारे साथ में रहता है। ये मन तब उल्टा मिलेगा जब इसको वापस परमात्मा की शरण में लगाया जाएगा, उसके सुमरन में लगाया जाएगा। आत्मा लगाती है इसको। आत्मा के बगैर ये मन नहीं लगता है, जबरदस्ती करनी पड़ती है। और जब धीरे धीरे आदत हो जाती है इसको, जैसे हाथी को पकड़ते हैं ना, उसके पैर में बेल बांध दी जाती है लोहे की, और लोहे के खंभे से बांध दिया जाता है। वो कोशिश करता है छुटाने की, उसके पैर में घाव हो जाता है लेकिन छूट नहीं पाता, और आखिरी में उसको आदत हो जाती वहाँ खड़े रहने की। उसके मन में ये हो जाता है अगर मैंने पैर हिलाया तो मेरा घाव रिसेगा और मुझे दर्द होगा। धीरे धीरे उसका घाव ठीक हो जाता है। उसकी बेल जो लोहे की बेल है वो हटाकर उसको एक मामूली रस्सी और एक बांस की बल्ली के साथ बांध दिया जाता है। रस्सी बदल गई, बांस की बल्ली बदल गई, घाव ठीक हो गया, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि यदि मैंने खींचा तो मेरा घाव रिसेगा, और इस कारण वो हमेशा हमेशा के लिए महावत का बंदी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन के कारण। शरीर से नहीं बंधा हुआ हो, मन से बंधा हुआ है। आप इस संसार को छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आप मन से बंधे हैं। आपके शरीर में कोई बेड़ियां नहीं बांधी किसी ने, आप मुक्त हैं, लेकिन फिर भी आप मन से बंधे हुए हैं। इसीलिए साहिब ने कहा कि ये मन जो है, ये अब मन से जब बंध गए ना यहाँ पर, तो फिर ये उल्टा अब परमात्मा की तरफ नहीं मिलता है, ये चलता नहीं है उसकी तरफ। अगर चले तो फिर से उसको प्राप्त कर लेगा, लेकिन ये चलता ही नहीं है। तो भगत जियों, इस बात की अहमियत को समझिए। और रही बात, अब बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं, बोले जी बहुत से लोग हमसे दुखी हो जाते हैं, हम क्या करें? तो दुख का कारण हमेशा आप नहीं होते हैं। अब बहुत से लोग जो हैं, अब किसी ने सुसाइड कर लिया, बोले जी हमने तो कुछ कहा नहीं। अरे जरूरी नहीं कि आप कुछ कहोगे तब कोई कुछ करेगा। ये सब कुछ उनके मन के कारण होता है। यही तो मन का खेल है सारा। अब आप किसी को कुछ नहीं कहोगे तब भी किसी को हो सकता बुरा लग जाए कि भाई इसने मेरे से बोला नहीं है। किसी को कुछ कह दिया तब बुरा लग सकता है। किसी को राम राम कर दिया, अच्छा मेरे से बिना पूछे राम राम कर दी, ये मेरे से बोला कैसे? और किसी को नहीं करी राम राम,
बोले अरे मेरे को राम राम नहीं करी। तो कौन किस वजह से दुखी हो जाए ये आपके हाथ में है नहीं है। हाँ, आप अपनी तरफ से किसी को परेशान मत करो, आप अपनी तरफ से किसी को कष्ट ना दो। लोग अपने अहम के कारण, अपने मन के कारण, अपने भाव के कारण स्वयं दुखी होते हैं, स्वयं सुखी होते हैं। वो उनका अपना निज कर्म है, आप उसमें स्वयं को दोषी मत मानिए। आप अपनी तरफ से कभी भी गलती ना करें। यदि कभी कुछ आपको लगता है कि सामने वाला, जैसे हमारा क्या है कि अगर कोई मुझे लगे कि ये परेशान हो रहा है मेरी वजह से, हम उससे तुरंत क्षमा मांग लेते हैं, चाहे गलती हमारी हो या ना हो तो मांगनी ही चाहिए, लेकिन नहीं भी हो तो भी मांग लेनी चाहिए। सामने वाले का अहंकार रखा रहता है, लेकिन सामने वाले का मन शांत हो जाता है। वास्तव में हम उसके मन को शांत करने के लिए नहीं क्षमा मांगते। हम जो क्षमा मांगते हैं ये वास्तव में हम अपना इलाज करते हैं। ये दूसरे का इलाज नहीं कर रहे कि भाई दूसरा जो है वो नाराज हो गया, दूसरा दुखी हो गया, ना, ये हम अपना इलाज करते हैं। यदि आपका मन किसी के प्रति ईर्ष्या से भरा है, आपका मन अंदर ही अंदर जलता रहेगा। और जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जो ये जानता है कि भाई मुझ में परमात्मा है तो सामने वाले में भी परमात्मा है, उसके अंदर क्या भाव होता है, उसके अंदर ये होता है कि सामने वाला दुखी है तो वो स्वयं भी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे ये पता है कि वो और मैं एक ही हैं। वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, लेकिन वो तुरंत जाकर क्षमा मांगता है। वो इसीलिए क्षमा मांगता है ताकि उसके स्वयं का जो दुख है वो दूर हो सके। हम किसी को दान देते हैं तो अपना इलाज करते हैं ताकि हमें भविष्य में धन की कमी ना हो। हम किसी के साथ स्नेह करते हैं, परोपकार करते हैं, वो सब हम अपना इलाज कर रहे हैं। इसीलिए भगत जियो, दान दो, प्रेम करो, सबके साथ सहानुभूति रखो। हर एक जीव में परमात्मा है। ये सारा जगत, जिस प्रकार सारा सपना कौन है, आप ही होते हो, जो भी आप सपना देखते हो, इसी तरह ये सारा जगत केवल वही है, वो मालिक ही है, उसके अलावा और किसी की सत्ता है ही नहीं। और जब सब कुछ वही है, सब घट मेरे साइया सूनी सेज न कोय, तो आप सभी के प्रति आदर भाव रखिए, सम्मान रखिए। सामने वाला क्या सोचता है ये तो सामने वाले की सोच पर निर्भर करता है। अब किसी को हमारे जीने से ही दिक्कत हो जाए कि भाई ये जिंदा क्यों है, ये कब मरेगा, कब हमारा पीछा छूटेगा, अब हम तो खंडन मंडन करते रहते हैं। भाई जो चीज़ अब साहिब ने वाणी में जो चीज़ बताई है वो तो हमें कहनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि साहिब ने वाणी में कुछ और कहा और हम कुछ और कहें, वो तो नहीं कह सकते। अब जो सुन रहा है, जिसकी दुकान बंद हो रही हो, तो यही सोचेगा हे भगवान इससे कैसे पीछा छूटे। अब हम तो उसे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन देखो वो दुखी है हमारे कारण। वो वास्तव में हमारे कारण दुखी नहीं है, वो अपनी सोच के कारण दुखी है। उसके जो मन है ना, उसके मन के संकल्प विकल्पों के कारण दुखी है, क्योंकि उसके मन में ये आसक्ति है, अरे मैं इतना बड़ा हूं, मैं उम्र में बड़ा, मैं ओहदे में बड़ा, मैं ज्ञान में बड़ा, मैं धन में बड़ा, मैं पद में बड़ा, मैं प्रतिष्ठा में बड़ा। और जितना व्यक्ति बड़ा होता है, स्वयं को बड़ा मानता है, तो उतना ही ये जीव जो है ये डूबता चला जाता है। इसीलिए साहिब ने कहा ये तीनों ना ही तरह, कौन, राजा, राव, महंत, ये नहीं तरते हैं। राजा नहीं पार होते हैं। कौन पार होता है? जो दास भाव में आ जाता है। राजा मतलब वो राजा नहीं कि कपड़े पहन लिए ना, वो तो केवल वस्त्र है, पहनावा है। राजा होता है जो स्वयं को राजा समझता है, जो स्वयं को महंत समझता है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं, बोले हम तो साहिब हैं, गुरु हैं हम। कभी किसी गुरु को देखा पार होते हुए? कबीर साहिब दास बने पार। रामानंद जी गुरु थे, रामानंद जी गुरु थे। कहीं वाणी में लिखा है कि रामानंद जी पार हो गए, या किसी और गुरु के बारे में लिखा हो कि वो गुरु पार हो गए। जो पार हुआ वो शिष्य बनकर हुआ, गुरु बन के कोई पार नहीं हुआ। बड़ा होकर कोई पार नहीं होता, सब डूब जाते हैं इस संसार में। इसीलिए यदि कोई बड़ा रहना चाहता है, उसे बड़ा बनाए रखो, ताकि आप आधीनी में रहो, आप हमेशा छोटे बन के रहो।
यदि आप छोटे नहीं बनोगे, आप अगर बड़प्पन में जाओगे तो फिर आप डूब जाओगे। तो इसीलिए आधीनी भाव में रहो। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा था, मैं कुत्ता मेरे राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तहाँ जाऊं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि मन में दास भाव जरूरी है, क्योंकि ये मन बड़ा नचाता है। ये मान पद प्रतिष्ठा ईर्ष्या द्वेष बैर भाव इन सब में उलझा कर और जलाता रहता है, मनुष्य को सारी उम्र झीनी माया में फंसाता है। तो आगे साहिब इस मन के अंग में मन के बारे में सारा भेद खोलेंगे। तो क्या भेद खोलते हैं वो हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक दास को आज्ञा दीजिए। सत साहिब।